आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में मकदुनिया या मैसेडोनिया के सिकंदर को पराजित किया था और फिर भी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बताया है। इस सभा के बाद ये सारी चीजें काफी चर्चा में हैं। तो चलिए आज बात करते हैं सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस के पेला नामक शहर में हुआ था। कहा जाता है कि कई युद्धों में उनकी शानदार सैन्य विजयों के कारण उन्हें महान कहा जाता है। कुछ डिटेल में भी जानेंगे। सबसे पहले आपको ये भी जानने की जरूरत है कि जब वो 30 साल की उम्र में थे, उससे पहले ही उन्होंने दुनिया के कई बड़े साम्राज्यों में अपनी जीत हासिल की थी, जिसके वजह से उनका एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया था। अगर प्राचीन नक्शा के हिसाब से आपको बताया जाए तो उस टाइम पर ग्रीस से लेकर के भारत के उत्तर पश्चिम सीमा तक उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अब हम बात करेंगे कि आखिर भारत के लिए सिकंदर का अभियान क्या था। इतिहास अनुसार देखा जाए तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने यह प्लान बनाया कि हमें भारतीय अभियान शुरू करना है। उसके बाद उसने सिंधु नदी को पार किया और उसके बाद भारतीय अभियान शुरू किया और यह अभियान लगभग 2 वर्ष तक चला। ये वही समय था जब सिकंदर ने अभियान किया था। तो उस समय तक्षशिला के शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद इन्हीं 2 साल के अभियान के अंदर झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें भारतीय राजा पोरस की हार हो जाती है। इतिहास में इस लड़ाई को हाई डे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। इतिहास अनुसार कहा जाता है कि सिकंदर ने भले ही भारतीय अभियान को बीच में छोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मरने तक कभी किसी युद्ध में हारा नहीं था। उसने एक भविष्यवाणी भी की थी कि वो विश्व विजेता बन के रहेगा, जो कि भारत अभियान के दौरान तक ऐसा प्रतीत भी होता दिखाई दे रहा है कि वह भविष्यवाणी को सही साबित कर रहा है। लेकिन बीच में जब वो अभियान छोड़ करके वापस लौटता है तो उस बीच रास्ते में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वो विश्व विजेता नहीं बन पाता। देखा जाए तो सिकंदर ने मैसेडोनिया से अपनी विजय यात्रा शुरू की थी। उसके बाद 7 राष्ट्र और 2000 से अधिक शहरों पर उसने विजय भी हासिल की। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इतिहासकारों के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो कि सिंधु और गंगा नदी के जो मैदान हैं वहां से लेकर के मध्य भारत तक, मध्य भारत मतलब कि आज जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, वहां तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य। अब इसके बाद बात करें उसके साम्राज्य की सीमाओं के बारे में, तो जो सीमा थी इसके साम्राज्य की वो पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा के महासागरों को छूती थी। इतिहासकारों के हिसाब से गंगा नदी के जो मैदानी इलाका है वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर इन दोनों का युद्ध होता है और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और जिन जिन जगहों को सिकंदर छोड़ करके पीछे हट रहा था उन जगहों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार जमा लिया था और इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम की ओर जीत का अभियान शुरू किया। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को चलाने के लिए उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत बनाई। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन प्रशासन में काफी चीजों में सुधार किया। अपने यहाँ कृषि और व्यापार में सुधार किया, तो बाट और माप का जो मानकीकरण है उसमें बदलाव किया। साथ ही विजय अभियान को बनाए रखने के लिए और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसने एक स्थायी सेना का भी निर्माण किया।